नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों, मैंने आपको लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं 21 नंबर वाले क्वेश्चन से आज स्टार्ट कर रहा हूं और आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको इनमें से मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा बोर्ड परीक्षा में। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और उम्मीद करता हूं कि 20 क्वेश्चन आप याद कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल बल्ली मैडम? तो इसका आंसर होगा, बिकॉज सी बिहेव लाइक ए मैच्योर वुमेन, सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द कंडक्टर कॉन्फिडेंटली, दिस मेड द कंडक्टर amused, and in order to teach her he had addresses her madam. ओके, तो ये 21 वाले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डिड द एलरेडी एलरेडी वुमेन ट्राई टू डू? इसका आंसर हो जाएगा, द एलरेडी वुमेन ट्राई टू बेफ्रेंड वल्ली, वाई आस्किंग इफ सी वाज एलोन? क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड व्हेन सी कम बैक होम? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। ये आपका आंसर दे रखा है, बी वल्ली वल्ली कम बैक एंड एंटर्ड हर होम, सी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन हर सन डाइज, कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर? तो आंसर होगा इसका, व्हेन हर सन डाइज, कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन दैट वुड क्योर हर चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम एबेंडन हिज लग्जरी लाइफ? तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हाइल हंटिंग सिद्धार्थ सो ए सिक मैन एन एन अजेड अगेड मैन देन ए funeral procession, and a monk began looking at these scans. He was so moved that he left his luxurious life to search for enlightenment. क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डिड द बुद्ध वांट कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड? तो आंसर आ जाएगा, द बुद्ध वांटेड कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट इज कॉमन एंड इनवाइटेबल टू ऑल, एंड दैट देयर इज ए path that leads is to immorality, being selfless. अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाई डिड द बुद्धा चूज बनारस टू फ्रेंच हिज फर्स्ट सेरेमन? है ना, इन्होंने अपना जो सारनाथ को ही पहला उपदेश देने के लिए क्यों चुना था? इसका मतलब ये है, आंसर है, बुद्ध टॉथ हिज फर्स्ट सेरेमन एट द सिटी ऑफ बनारस बिकॉज इट इज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट डिड द बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेंडेड इनलाइटमेंट? ओके, तो इसका आंसर आपके सामने है, आफ्टर ही अटेंडेड इनलाइटमेंट ही रिमीव्ड द पीपल ट्री एज द बोधि ट्री, आई ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, व्हाई डिड लोमो विजिट शुभकोव? तो इसका आंसर हो जाएगा, लोमो विजिटेड शुभकोव हाउस टू प्रॉपर प्रपोज टू नताल्या। क्या है? नताल्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज शुभकोव सस्पेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा, शुभकोव सस्पेक्ट्स दैट लोमो हैज कम टू बोरो मनी फ्रॉम हिम। ठीक है, क्वेश्चन 30 कंप्लीट हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31 है, राइट अबाउट द प्ले द प्रपोजल? इसका आंसर हो जाएगा, द प्ले द प्रपोजल इज अबाउट लोमो विजिट टू इज नेवर सुबको हाउस, लोमो कम्स इन ए फॉर्मल ड्रेस, ही कम्स विथ द इंटर इंटरेशन
ऑफ मेकिंग ए मैरिज प्रपोजल टू शुभको डॉटर नतालिया। ठीक है, 31 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 32 है, फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? अकॉर्डिंग टू फ्रोस्ट, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रूली, लस्ट एंड एडवायर। वेरियस आइस स्टैंड फॉर insensitivity, coldness, intolerance, indifference, right, dignity and hatred। दोस्तों, अगर आपको कोई भी वर्ड इनमें से समझ में नहीं आता है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैव बीन प्रिफेर नेचर इन द पोएम? तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोएट हैज यूज द कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स ऑफ हॉट फायर एंड कोल्ड आइस। दीज represent नेगेटिव बिहेवियर इन मैनकाइंड। और जी आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? तो इसका आंसर हो जाएगा, इन मैनकाइंड नेचर्स नेगेटिव थॉट्स विद इन हिमसेल्फ वेरी सून द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड इज द थीम ऑफ द पोएम। और क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू? तो ये आपका आंसर दे रखा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो और बेहतर रहेगा, मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके करवा सकूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 36 है, देख लीजिए, हाउ डज ए टाइगर पास हिज टाइम इन ए जू? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ कैन ए मैन नो दैट द बीस्ट इज लेपर्ड? ठीक है, इसका आंसर दे रखा है आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट ए? ठीक है, ये आपका आंसर दे रखा है, ये आप पढ़ सकते हो उसका आंसर। और अगला क्वेश्चन 39 वाला जे है आपके पास, देखिए आंसर दे रखा है और क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर आपका क्वेश्चन आता है 40 का क्वेश्चन है, आंसर है, आप पढ़ लीजिए इसको। और फिर क्वेश्चन नंबर आता है 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन दे रखा है, आप पढ़ लीजिए इसको। और क्वेश्चन नंबर 42 जे है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा, भूल गया, सॉरी। तो आगे कुछ जो क्वेश्चन और रह गए हों, थोड़े बहुत मुश्किल से 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, तो उनको और मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए, यहाँ तक आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए और टेंशन फ्री होकर आप परीक्षा दीजिए। इतना कहूँगा, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, इनको कंप्लीट करके जाते हो, तो आपके पेपर में जब फंसेंगे, पूरे पूरे फंसेंगे। ठीक, आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा पेपर। चलिए, यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।